हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि समय के अनुसार सारी परिस्थितियाँ बदलती है। रिश्तों में भी खटास आती है। कुछ ऐसी चीज़ें घर में, परिवार में अचानक हो जाती हैं जिनकी वजह से सभी विचलित हो जाते हैं, दुखी और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी अपनों को दुखी और परेशान नहीं देख सकता, कष्ट में नहीं देख सकता, और ना ही कोई किसी के साथ बुरा करे ये सब देख सकता है। हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं, समय के अनुसार बदलती हैं, भगवान के अनुसार बदलती हैं, कुंडली में ग्रहों के अनुसार भी बदलती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, तो विपत्तियाँ आती हैं लेकिन वो हमें छू कर चली जाती हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अच्छाई से दूर रहते हैं, अच्छे लोगों से दूर रहते हैं, अच्छे व्यवहार से दूर रहते हैं और अपने भगवान से दूर रहते हैं, तो हमें जो भी परिस्थिति, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा करके जाती है जिसकी वजह से हम बहुत समय तक अपने आप को न संभाल पाते हैं, न खुश हो पाते हैं, और ना ही रिश्तों को अच्छा चला पाते हैं, ना अपने समय को सुधार कर पाते हैं। ये सब इसी कारण से होता है। इसीलिए बार बार भगवान आप सबको बताते भी हैं, समझाते भी हैं, सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं कि मुझसे जुड़े रहो, मेरा ध्यान करो, मेरी शरण में रहो, और मेरे आशीर्वाद से ही आप सबका जीवन चलता है। आप इस दुनिया में आते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे के लिए प्रयास करते हो और अच्छाई की तरफ अपना ध्यान लगाते हो, तो कोई भी चीज़ें, कोई भी परिस्थिति ज़्यादा समय तक किसी भी इंसान के जीवन में ठहरती नहीं है। वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि कर्मों का बोझ तो हर इंसान के साथ जुड़ा होता है, और हमारे कर्म हमारे सोच के अनुसार चलते हैं, बदलते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम अपने जीवन में कर्म कर लेते हैं। अच्छी सोच होती है तो अच्छा कर्म कर लेते हैं। सोच अगर बुरी होती है तो कभी कभी कर्म भी बुरे हो जाते हैं, जो हमें भी कष्ट देते हैं, हमारे परिवार को कष्ट देते हैं, और जो लोग चले गए हैं उनको भी कष्ट देते हैं, और जो हमारा समय अच्छा आने वाला है वो भी कष्टदायक बन जाता है। इसीलिए भगवान बार बार आप सभी को समझाता है, और अपने समय को कैसे बदलना है धीरे धीरे वो आपके ध्यान में लेकर आता है। अपने जीवन को कैसे आप सबको इतनी दुख, दर्द, कष्ट से निकालना है ये भी वो धीरे धीरे समझाता है। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत लंबा समय गुजर जाता है। जब तो उनका समय पूरा ही बीत जाता है, आखिर में उन्हें समझ में आता है कि लोगों से जुड़े, पैसे से जुड़े, हर चीज़ से जुड़े, लेकिन भगवान से जुड़ना भूल गए। क्योंकि अंत समय में वही हमारे कर्मों को, कष्टों को काटता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, और हमें जिस रास्ते पर चलना है वही उसे सही रास्ता दिखाता है। जिस लोगों के साथ आप जुड़े रहते हैं, कभी कभी वो अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। कोई आपका फ़ायदा उठाने आता है, कोई आपको सबक सिखाने आता है, कोई आपकी अच्छी चीज़ों को लेने आता है, कोई अपनी बुराई देने आता है, कोई अपने कर्मों को काटने आता है, तो कोई आपके कर्मों को बढ़ाने के लिए आता है। सुख दुख जीवन में लगा रहता है और हमेशा ही लगा रहेगा, क्योंकि जब जीवन मिला है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें भोगनी पड़ती हैं, काटनी पड़ती हैं। अच्छी भी काटते हैं, बुरी भी काटते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में अच्छा बुरा समय ज़रूर आता है। लेकिन कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसके साथ होता है, उसका हाथ जिसके सर पर होता है, उसका आशीर्वाद जिसके पास होता है, और उसके घर में जिसका स्थान होता है, वो इंसान कभी भी न अपने आप को दुखी और कमज़ोर समझता है। क्योंकि हर किसी के साथ भगवान होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और समय पर अपनी चीज़ों को सुधार नहीं पाते हैं कि हमें किससे जुड़ना है, किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना है, और कैसे अपने कर्मों की शुद्धि को करने के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से प्रार्थना करने का बस एक ही माध्यम है कि आप उसे दिल से पुकारो, दिल से याद करो, जो भी काम करो दिल से करो, पूजा करो दिल से करो, सेवा करो दिल से करो, भगवान के सामने बैठो, 2 मिनट बैठो, लेकिन वो भी दिल से बैठो। जब आपका ध्यान कहीं और होता है, सामने भगवान होता है, तो भगवान आपकी कैसे सुनेंगे। उसके लिए तो आप सबको अपने मन को भगवान में लगाना
ज़रूर पड़ेगा। उसके सामने बैठकर सिर्फ वो आपके सामने है ये महसूस भी करना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को आप जो कहना चाहते हो वो स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को जब समर्पित कर देते हो उस भगवान को, वो कभी भी आप सबको गिरने नहीं देता है, कभी भी लाचार और कमज़ोर नहीं बनने देता है, अकेला नहीं छोड़ता है। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी भगवान की बेटी हूँ जो अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने दुख दर्द को, हर चीज़ को, मुश्किलों को, बाधाओं को, बीमारियों को उसी के आशीर्वाद से पार करके आज इस काबिल बन गई है कि मैं दूसरों का दुख देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, समझा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ और उन्हें कैसे अपने जीवन में अपने आप को, अपने रिश्तों को बदलना है, खुद को बदलना है, बीमारियों को दूर करना है, जीवन के कष्टों को दूर करना है, ये उन्हें बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन का हर पड़ाव अपने भगवान के आशीर्वाद से पार किया है। जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट देखे हैं, लोगों के बहुत बुरे बुरे शब्द भी देखे हैं, लोगों का बुरा बुरा व्यवहार भी देखा है और अपने जीवन को अपने आप ही बदलना सीखा है, खुद को अपने आप ही अपनी मुश्किलों से निकालना सीखा है, वो भी भगवान के आशीर्वाद से। मुझे हमेशा महसूस होता था कि वो मेरे साथ है, कोई रिश्तेदार परिवार साथ दे या न दे, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है और वो जैसा मुझे चलाना चाहता है मुझे चला देता है, जो मुझसे करवाना चाहता है करा देता है। जिन लोगों की तकलीफ़ वो मुझ तक लेकर आता है, उनमें सुधार करना होता है, वो मुझसे करा देता है। बहुत से लोग अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन मैं उन सब का मन पढ़ लेती हूँ, जान लेती हूँ कि उनके मन में क्या है, क्योंकि ये भी भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिला होता है, बस हम सब समझ नहीं पाते हैं। समय पर हम चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, इसीलिए जीवन में कष्ट बढ़ जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो जो अच्छा बुरा कर रहे हैं उनको देखना पसंद करते हैं, किसके पास क्या कम है क्या ज़्यादा है उसमें ध्यान लगा रहता है। इसीलिए हर इंसान दुखी और परेशान रहता है, क्योंकि आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, अमीर बनना भी हर कोई चाहता है, सुख सुविधाएं जीवन में हर कोई चाहता है, अच्छे रिश्ते हों ये भी सब चाहते हैं, लेकिन उनको करना भी आपको पड़ेगा, उनमें सुधार भी करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बदलना भी पड़ेगा, अपने समय को अच्छा भी बनाना पड़ेगा और अपनी परिस्थितियों में सुधार भी आपको करना पड़ेगा। पहल आपको करनी होती है, साथ भगवान देता है, ये मेरा भरोसा है और उसने कभी भी मेरा ना साथ छोड़ा, ना हाथ छोड़ा, ना आशीर्वाद देना छोड़ा। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी बीमारी हो, बुरे से बुरे घर में परिवार में कलेश हो, किसी ने हमारा अन्न, किसी ने धन भी छीना हो, हमारा सब कुछ छीना हो, फिर भी उसने मेरा साथ दिया है। भले ही किसी ने कितना भी कष्ट पहुंचाया, लेकिन समय पर भगवान ने मुझे मेरे हिस्से की सब चीज़ें ला कर दी हैं। वो भी मेरा भरोसा था कि आज लोग छीन रहे हैं, कल ये वापस ज़रूर आएगा। आज मेरे रिश्तों को कोई तोड़ रहा है, ये कल सुधार ज़रूर होगा। आज मुझे कोई दुख तकलीफ़ें दे रहा है, कल इन चीज़ों में भी सुधार होगा। मेरा भरोसा भगवान के ऊपर से कभी भी नहीं टूटता है। इसीलिए आज मैं इतने दुख, कष्ट और परेशानियों के बाद भी अपने परिवार को देखती हूँ, उन्हें संभालती हूँ। रिश्ते तो सबसे जुड़े होते हैं, कोई अच्छा होता है तो किसी का नेचर थोड़ा बुरा भी हो जाता है, कुछ शब्द बुरे हो जाते हैं, व्यवहार बुरा हो जाता है, लेकिन मुझे कभी भी किसी की बातों से, किसी के शब्दों से, किसी के बुरे व्यवहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना कर्म करने आई हूँ, अपने परिवार को संभालने आई हूँ और इन रिश्तों में, इन लोगों में, इनके मन में और इनके व्यवहार में सुधार करने के लिए आई हूँ। अपने व्यवहार से हम अपने आप को भी बदल सकते हैं, दूसरों को भी बदल सकते हैं, लेकिन जब हम अपने विकारों को छोड़ते हैं तभी हम दूसरे को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप में सुधार करना पड़ता है, अपने विकारों को छोड़ना पड़ता है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, दूसरे लोगों में जो मन लगा रहता है उससे दूर होना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी परिस्थिति आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि हर इंसान का कर्म अलग होता है। जिससे आप जुड़ते हैं, हो सकता है उसके कर्म बहुत बुरे हों,
हो सकता है उसके कर्म बहुत अच्छे हों। अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छाई मिलेगी, अगर बुरे हैं तो साथ में आप भी बुरे बन जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही आज सबके घर परिवार में कड़वाहट का, नफ़रत का, क्रोध का, भ्रम का, बुरी चीज़ों का कारण है। इन सब को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तों को सुधार करें, अपने रिश्तों में अच्छा व्यवहार करें, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी घर परिवार में हो रहा है भगवान पे छोड़ दें, वो सब सही कर देता है समय आने पर। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उन चीज़ों को मानना पड़ता है, उन परिस्थितियों को समझना पड़ता है। समय पर सब कुछ सुधार होता है। ये भगवान को पता होता है कि उसे हमें कब क्या देना है और हमसे कब क्या लेना है, इसीलिए उस पर छोड़ देना चाहिए। अपने कर्मा को अच्छा रखें, अपने शब्दों में प्योरिटी रखें, अपने व्यवहार में मधुरता रखें और अपने साथ जो रिश्ते जुड़े हैं उनको दिल से समझने की कोशिश करें। छोड़ने से कभी किसी का भला नहीं होता है, तोड़ने से कभी भी कोई चीज़ जुड़ती नहीं है। इसीलिए उनमें सुधार करना है तो पहले खुद में सुधार करना पड़ता है। अगर आप तोड़ेंगे तो चीज़ टूट जाएगी, अगर आप जोड़ेंगे तो लंबे समय तक चलेगी। यही भगवान हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। उसी ने हम सबको यहाँ धरती पर भेजा है, तो कुछ अच्छा करें, नया करें, प्यार से रहें, प्यार से चलें, अपने रिश्तों को प्यार से निभाएं। कड़वाहट है तो भी कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब ठीक हो जाता है। अगर आपके घर परिवार में कुछ अन्न का, धन का अभाव है, भगवान से मांगोगे तो सब मिलता है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग दोष है तो हमें योग करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, उनसे सभी चीज़ें दूर होती हैं। और भगवान के सामने बैठकर उनके मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। जिस भी भगवान को जानते हैं उसे दिल से मानना शुरू करें, दिल से याद करें, उसके पास चाहे 1 मिनट के लिए बैठे लेकिन दिल से बैठे। सब कुछ पीछे छोड़कर, सब कुछ भुलाकर अपने भगवान को याद करें, तभी आपका रास्ता सही हो सकता है। आपकी दिक्कतें शांत हो सकती हैं, आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और आपके रिश्तों में मधुरता आ सकती है। ये मेरा बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि भगवान हमें समय देता है समझने के लिए, सुधार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ख़राब परिस्थितियों को सही करने के लिए। आप सब भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। अपने आप को पहचानें, अपनी प्योरिटी को पहचानें। नफ़रत को, क्रोध को, अहंकार को, लोभ को, लालच को, काम महाशत्रु को हमेशा हमेशा के लिए अपने तन से, अपने मन से और अपने शब्दों से दूर करके देखिए। बुरे लोगों से थोड़े समय के लिए दूर होके देखिए, बुरे व्यवहार से, बुरी आदतों से दूर होके देखिए, सब कुछ सुधार होता है। आप सब अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें। कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी के पीछे ना भागें, न किसी इंसान के पीछे, न धन के पीछे और ना ही बुरी आदतों के पीछे, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता है। जो कुछ आपके पास है वो बहुत प्यारा है, न्यारा है, उसमें संतुष्ट रहें, खुशी का आनंद महसूस करें। यही तो भगवान हम सबसे चाहता है कि जो मैंने आपको दिया है, आपके कर्मों के अनुसार दिया है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। नहीं तो आपका ये सब भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसे न देखेंगे, न समझेंगे, न महसूस करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की याद में रहकर हमेशा अपना हर काम करें। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर बुरा समय है तो अच्छे में बदल जाएगा। घर में बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं, वो भी धीरे धीरे संभल जाएंगी। रिश्तों में अगर कड़वाहट है वो भी मिठास में बदल जाएगी। बस बदलना खुद को है। याद रखें, बदलाव बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे हमारे मन में हो, चाहे शब्दों में हो, चाहे हमारी सोच में हो। बदलाव करें, सब कुछ बदलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा भगवान की याद में रहें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।